वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस और मैं हूं नीरज। तो आज ये जो वीडियो है ये इस पर बनाया है कि 2016 में आरपीएस रैंक किस लास्ट रैंक तक मिली थी, मतलब हर कैटेगरी में कैंडिडेट की लास्ट रैंक क्या थी जहां तक आरपीएस की सीट मिली। तो कई अभ्यर्थियों के सवाल थे कि इस तरह की एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए आज इसी में विश्लेषण शुरू करते हैं कि आरपीएस 2016 में हर कैटेगरी में कहां तक मिली, और इस विश्लेषण के बाद आप स्वयं ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि 2018 में कहां तक आरपीएस मिलने के चांस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभ्यर्थियों का आरपीएस रैंक का चुनाव किया है जनरल कैटेगरी से लेकर एमबीसी कैटेगरी तक, और हर कैटेगरी में मेल और फीमेल का भी विभाजन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस रैंक तक आरपीएस मिला है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखें अगर जनरल मेल में, तो जनरल मेल लास्ट जिसकी 66 रैंक थी उसे आरपीएस मिला। जनरल फीमेल में 128 पर, ओबीसी मेल में 111 पर, ओबीसी फीमेल में 199 पर, एसटी मेल में 419 रैंक पर, एसटी फीमेल में 707 रैंक पर, एमबी मेल में 133 पर और एमबी फीमेल में 948 पर, एससी मेल में 880 पर, एससी फीमेल में 1308 पर। तो ये 1308 सबसे लास्ट सीट थी जहाँ पे आरपीएस की सीट अलॉट हुई है। अब देखिए इनके मार्क्स कितने थे ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर में इनके मार्क्स देखते हैं। तो फर्स्ट पेपर के अगर हम मार्क्स देखें तो आप देखिए कि जनरल मेल में 93 आए हैं, यहाँ पर 97, 96, 86, 81, 69, 89, 80, 98 और 73। तो देखिए इसका अर्थ यहाँ है कि सबके जो मार्क्स हैं वो 100 से कम ही हैं, और एवरेज मार्क्स आप निकालेंगे तो लगभग आपके 90 के आसपास आएंगे। तो फर्स्ट पेपर किसी का भी इतना अच्छा नहीं गया कि 100 से ऊपर मार्क्स क्रॉस हुए हो टॉप हर कैटेगरी में मेल फीमेल में जिसको आरपीएस मिला है। इसी तरह से हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 में देखिए जो साइंस मैथ का पेपर है उसमें 115, 89, 93, 84, 60, 71, 74, 62, 66 और 64। तो यहाँ पे भी आप देखिए केवल एक ही रैंक है जहाँ पर 100 मार्क्स क्रॉस हुए हैं, 66 रैंक वाले। फिर हम थर्ड पेपर में इनके मार्क्स देख लेते हैं। तो 82, 82, 86, 84, 99, 88, 91, 81, 82 और 76। तो ये मार्क्स मिले हैं इनको थर्ड पेपर में। तो थर्ड पेपर में भी लगभग फर्स्ट पेपर की तरह ही मार्क्स आते हैं। ये मैं शुरू से कहता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होते, इनमें मार्क्स लगभग एक जैसे ही रहते हैं। जो स्कोरिंग होता है, जो आपका पेपर सिलेक्शन कराता है, वो सेकंड और फोर्थ कराता है। या तो आपके सेकंड में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं या फोर्थ में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो देखिए फोर्थ पेपर्स के मार्क्स 90, 92, 106, 95, 116, 97, 118, 109, 86 और 97। तो ये लैंग्वेज का पेपर है, इसमें हमने ये मार्क्स देखे। तो इसमें मार्क्स आपको ज़्यादातर 100 से ऊपर मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इनके चारों पेपर्स के मार्क्स। अब आप इनमें देखिए कि इनके मेंस के मार्क्स अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आप 380, 360, 381, 332, 356, 325, 372, 332, 332, 310। अब देखिए इंटरव्यू का जो रोल है वो आपको यहीं पे भी पता लग जाएगा कि 332, 332 इतने 3 जनों के मार्क्स सेम है, फिर भी इनकी रैंक अलग अलग हो जाती है। अगर आप यहाँ देखें इस 332 नंबर की रैंक, तो आप यहाँ पे देखिए कि किसी की 948 हो गई, किसी की 133 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इनमें फ़र्क आ जाता है मेंस के मार्क्स के आधार पर भी। अगर अब हम इसमें बात करें कि इंटरव्यू में इनको कितने मार्क्स मिले, तो आप देखिए यहाँ पर कि इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं 72, 80, 62, 80, 61, 79, 68, 63, 65 और 67। तो यहाँ पे लगभग एवरेज मार्किंग हुई है। यहाँ पे ये आपको 2 केस मिलेंगे 80 और 80 नंबर के, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर 80 मार्क्स आने का मतलब है कि आपका काफ़ी आप 15 या 16 नंबर एक एवरेज कैंडिडेट से आगे हो जाते हैं। 15 या 16 या हम ऐसे कहें कि 20 नंबर भी आप एक कैंडिडेट से आगे हो जाते हैं, और एक एक नंबर पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से ये इनके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। तो
अब आप देखिए कि ये जो रैंक थी, तो ये रैंक मिली 66 से 1308 तक। पर इसके पीछे आप ये भी देखिए कि उस समय सीट कितनी थी। अगर आप सीट देखें जनरल की, तो जनरल पोस्ट में अगर आप सीट देखेंगे तो आप देखिए कि 66 तक तो सीट मिली, पर उस टाइम सीट थी 25। जनरल जो सीट होती हैं जिसमें कोई भी आ सकता है, वो 25 थी, तब जाके 66 तक सीट मिली। इसी तरह से ओबीसी में जनरल सीट जिसमें महिला पुरुष दोनों आ सकते हैं ओबीसी के, उसमें सीट थी 10, और तब जाके जो रैंक मिली वो 111 पर आरपीएस मिला। इसके बाद आप देखिए एसटी मेल में 6 सीट थी, और जो आरपीएस मिला तब जाके 419 पे मिला। फिर देखिए इसी तरह से एससी मेल में 7 सीट थी, और 7 सीट पे जब थी तो 880 पे जाके आरपीएस की सीट मिली। तो ये थी जनरल सीट्स, ठीक है, जिसमें महिला पुरुष दोनों अभ्यर्थी आ सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम फीमेल के लिए देखें तो फीमेल की जो सीट्स हैं, जो रिज़र्व सीट्स थी, देखिए वो जनरल में 10 सीट थी, और यहाँ पे जो आरपीएस मिली है वो 128 पर मिली है। इसी तरह से अगर हम देखें कि फ़ीमेल में ओबीसी में 4 सीट थी, तो हम देखते हैं आरपीएस हमको मिला है 199 तक। इसी तरह से फ़ीमेल में अगर हम सीट देखें कि 2 सीट थी, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 707 तक मिला है। तो इस तरह का ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। तो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि उस साल की वैकेंसी में सीट्स कितनी आई हैं, और उसके हिसाब से डिसाइड होता है। कई बार ये होता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती है और पर्टिकुलर पोस्ट की सीट्स कम होती है, या वैकेंसी कम होती है तो पर्टिकुलर पोस्ट की सीट ज़्यादा होती है। जैसे 2013 और 2016 में प्रॉपर एसडीएम की सीट 2013 में कम थी और 2016 में ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है लास्ट सीट का अंदाज़ा लगाने में। तो ये हालांकि कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो आप फिर भी एक अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत कर देता है 2016 की। तो चलिए अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरटीएस रैंक की, क्योंकि यही 3 मुख्य सीट रहती है, आरएएस, आरपीएस और आरटीएस। आरएएस का हम विश्लेषण पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आरपीएस का आज कर दिया। आरटीएस का आने वाले वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि आरटीएस की सीट कहाँ तक मिलेगी। इसके साथ जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के बेसिक वीडियो देख के जा सकते हैं, जिससे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हर सब्जेक्ट के बेसिक सवाल आप अच्छे से जवाब दे पाए। क्योंकि 2012 के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ है तो अब सब्जेक्ट पे फोकस नहीं रहता है इंटरव्यूअर का, वो आपसे अब हर चीज़ पूछ सकता है। 2012 तक तो ऐसे चलता था कि आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं आरएएस में सेलेक्ट किए हुए, तो वो उन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादातर सवाल करता था। पर 2013 से जब पैटर्न चेंज हुआ है तो अब इंटरव्यूअर के पास एक बहुत बड़ा वास्ट एनवायरनमेंट है सवाल पूछने के लिए। जीके के सब्जेक्ट के साथ साथ आपका जितना भी सिलेबस आता है प्री का, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो हर सब्जेक्ट का आप बेसिक क्लियर करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।